दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आउटसोर्सिंग अस्थायी ठेका कर्मचारियों को लेकर कोई भी अपडेट या जानकारी होती है, वो चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुंचा जाती है। तो दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश 20 जनवरी 2025 को जारी हुआ है। यह आदेश भोपाल से जारी हुआ है और यह आदेश जो है डीपीआई से जारी हुआ है। डीपीआई को जिसको हम बोलते हैं लोक शिक्षण संचालनालय, है ना, जहाँ से विभिन्न क्रियाएं संपादित होती हैं। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल से आदेश जारी हुआ है। और यह जो आदेश है, ये एमपी कॉन को पत्र लिखा गया है। जो एमपी कॉन कंपनी है या जो एमपी कॉन के दायरे में कर्मचारी आते हैं, उनको लेकर ये महत्वपूर्ण पत्र लिखा गया है। चलिए दोस्तों, करते हैं खबर की शुरुआत। खबर शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं क्या है अपडेट। तो ये पत्र आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, डीपीआई का पत्र है। 20 जनवरी को ये आदेश आया था, लेकिन जो है अभी हमारे पास आया है वर्तमान में। तो ये पत्र जो है प्रति प्रबंध संचालक एमपी कॉन लिमिटेड, राजीव गांधी भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश को लिखा गया है। विषय में देखिए, संचालनालय अंतर्गत समस्त योजनाओं में आउटसोर्स के माध्यम से मैन पावर की सेवाएं माह मार्च 2025 तक निरंतर रखने विषयक। जो संचालनालय है या संचालनालय के अंदर जो भी कर्मचारी काम करते हैं आउटसोर्स के थ्रू, या संचालनालय की जो अन्य विभाग हैं, जैसे कि शिक्षा विभाग पूरा या कोई भी अन्य विभाग है जहां पर ये आउटसोर्स कर्मचारी एमपी कॉन के माध्यम से काम कर रहे हैं, उनके लिए पत्र जारी किया गया है। तो इसमें लिखा है, संदर्भ में आउटसोर्स सेवाओं के संबंध में संचालनालय में सामान्य संपन्न बैठक दिनांक 20 जनवरी 2025 यानी 20 जनवरी 2025 को एक बैठक हुई थी संचालनालय में, उसको लेकर के पत्र लिखा गया है। क्या मैटर है, क्या समस्या है, इस पत्र में हम जानने वाले हैं। इसमें लिखा है, संचालनालय अंतर्गत आउटसोर्सिंग सेवाओं के संबंध में आपके साथ किए गए अनुबंध, यानी एमपी कॉन के साथ डीपीआई का अनुबंध था, है ना, कि यह अवधि दिनांक 30/9/24 तक होने एवं उद्यमता विकास केंद्र सैडमेप द्वारा अनुबंध की कार्यवाही संपादित नहीं किए जाने से आपके माध्यम से आउटसोर्सिंग सेवाएं दिनांक 30/11/2024 तक निरंतर ली जा रही हैं। मतलब यहाँ पर यह है कि जो डीपीआई है या लोक शिक्षण संचालनालय है, वो अन्य कंपनी को टेंडर दे रही है। जैसे कि इसमें सैड मैप का जिक्र किया गया है, तो सैड मैप कंपनी को टेंडर दे रही है, लेकिन कई कई जो कारण होते हैं, उन कारणों के कारण सैड मैप कंपनी इस टेंडर को जो है चालू नहीं कर पा रही है, मतलब जो है प्रक्रिया शुरू नहीं कर पा रही है। तो इस कारण से पहले टेंडर एमपी कॉन का 30/9/2024 तक था, जिसको एक बार बीच में 30/11/2024 तक बढ़ाया गया था। उसके बाद अभी भी जो है सैड मैप के द्वारा कोई प्रक्रिया नहीं शुरू की गई है। इस कारण से सैड मैप द्वारा आज दिनांक तक अनुबंध की कार्यवाही नहीं की गई है। अतएव वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत माह दिसंबर 2024 एवं जनवरी 2025 यानी 2000 दिसंबर और जनवरी के मानदेय भुगतान की व्यवस्था करने का कष्ट करें। तो यहाँ पर सबसे पहले एमपी कॉन से कहा गया है कि भाई आप दिसंबर और जनवरी का पेमेंट आप ही करिएगा, है ना। जो कंपनी है एमपी कॉन, वो ही कंप्यूटर ऑपरेटर्स या जो भी कर्मचारी संचालनालय और जो अन्य स्कूलों में काम कर रहे हैं, उनके लिए जो है आप जनवरी दिसंबर का पेमेंट करिए। यदि किसी कारणवश व्यवस्था नहीं हो पाती है, यदि सेड मैप अपनी प्रक्रिया चालू नहीं करती है, तो आपको यह पेमेंट जो है मार्च 2025 तक करना है। उसके बाद हम व्यवस्था कर लेंगे, ऐसा डीपीआई ने कहा है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा है, आप आराम से इसमें देख सकते हैं, है ना। करने का कष्ट करें, तत्समय तक भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने पर यदि आवश्यक हुआ तो अधिकतम मार्च 2025 तक, है ना, अधिकतम मार्च 2025 तक के मानदेय के भुगतान की व्यवस्था करने का कष्ट करें, है ना। आगे लिखा है, डीएस कुशवाहा, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल, 20 जनवरी 2025। यानी यदि व्यवस्था नहीं होती है तो मार्च तक ही एमपी कौन पेमेंट करेगी, लास्ट, है ना। अधिकतम लिखा हुआ है यहाँ पर मार्च 2025 तक, यानी मार्च का पेमेंट भी एमपी कौन कंपनी डालेगी। उसके बाद जो है सैड मैप या अन्य कोई कंपनी, लेकिन पहले नंबर पे सैड मैप को रखा गया है। सैड मैप से इन लोगों की बात चल रही है। जैसे ही सैड मैप को टेंडर मिलता है तो इस कंपनी को हटा के जो है नई कंपनी सैड मैप आएगी, वही आपका जो है पेमेंट करने वाली है। रही बात अंडरटेकिंग की, तो अंडरटेकिंग का जो मामला है वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। जो ठंडा बस्ता होता है ना, हम लोग कहते हैं भाई ठंडे बस्ते में क्यों बैठे हो, वही समस्या है कि जो कर्मचारी हैं जिन्होंने कोर्ट केस किया था और अंडरटेकिंग को लेकर के आज तक कोई भी कर्मचारी संचालनालय नहीं गया है। बड़ी संख्या में लोगों को संचालनालय जाना चाहिए था और कोर्ट केस करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब यहाँ पर यदि मार्च के बाद इन कर्मचारियों को क्या होता है, सरकार क्या पता, सरकार इनको 2-3 महीने के लिए बैठा भी सकती है, क्योंकि मार्च के बाद अधिकतम काम जो है
जो है होने लगते हैं और छुट्टियां आ जाती हैं। जिस प्रकार से अतिथि शिक्षकों को थोड़ा बैठाने का काम किया जाता है, उसी प्रकार इनके साथ ना हो, क्योंकि इन लोगों की स्थिति जो है ऑपरेटर्स की, वो बहुत ही दयनीय है, क्योंकि इनमें कोई संगठन काम नहीं कर रहा है अच्छे से, ना ही कुछ देखने में आ रहा है। नहीं तो साथियों, आप सभी को एक साथ होकर के जो है आगे लड़ाई लड़नी है, और अपने हक के लिए जो अंडरटेकिंग का आदेश आया था उसके लिए जागरूक हो जाइएगा, और अंडरटेकिंग का जो है काम है वो आप लोग करिएगा। यदि आपको सीधा विभाग से वेतन भुगतान होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन फिलहाल तो डीपीआई जो है सैड मैप को टेंडर देने की बात कर रही है, तो सैड मैप कंपनी को टेंडर जाने वाला है, इस आदेश से स्पष्ट हो रहा है। और फिलहाल मार्च मार्च के महीने तक, यानी मार्च का भी पेमेंट एमपी कौन ही करने वाली है। तो अभी हाल तो कुछ नहीं है, अभी हाल सब ठीक है मार्च तक, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो में अपडेट थी, ये आदेश आया है डीपीआई से। यदि आपको इस आदेश की कॉपी चाहिएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हम अपने चैनल पर इस आदेश को डाल देंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पेज पर नए हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा। जय हिंद, जय भारत।